गुड नून एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल बी ए डिटेलिंग। आई होप सो कि आप सबका एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा जा रहा है एंड मैं बहुत सारा ट्रायल्स दे रही थी एंड बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने में आपको हेल्प कर रही हूँ। सो दिस इज़ योर स्कीमेटिक क्लास। टुडेज़ क्लास इज़ टोटली स्कीमेटिक बेस्ड। स्कीमेटिक क्या होता है? हम माइंड मैप्स देंगे आपको, पढ़ने में टाइम नहीं हो रहा है ना, सो आप 2 घंटे इस वीडियो को रिपीटेड मोड पे देख सकते हो, तो उसमें आपका प्रिपरेशन ऑलमोस्ट पेडागोजी का सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। जो बच्चे लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन करें उनके लिए ये मैंने बनाया है। 2 पार्ट में ये आएगा। 2 पार्ट में क्यों आएगा? बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एंड आपको मैं लेंथी पीरियड वाला वीडियो दे दूँ तो आप लोग फुल नहीं देखते हो, इसलिए शॉर्ट शॉर्ट में दिया जाएगा ताकि आप लोग पूरा देखें। जो बच्चे साइंस के हैं, फिजिकल साइंस, सोशल साइंस, या फिर आप बायोलॉजिकल साइंस के भी स्टूडेंट, कोई भी साइंस के स्टूडेंट्स हैं, तो ये क्वेश्चंस उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। कोई भी पार्ट में आप यूटिलाइज कर सकते हैं। सपोज एक क्वेश्चन आता है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज योर्स, व्हाट इज साइंस? या फिर पूछ लिया व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ साइंस, व्हाट इज़ द नीड ऑफ साइंस, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ साइंस, व्हाट इज़ द बेसिकली एडवांटेज ऑफ साइंस। तो साइंस बोलो, फिजिकल साइंस बोलो, सोशल साइंस बोलो, इसमें आप क्या लिखेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट अबाउट द इंट्रोडक्शन टू साइंस, जो आपका बेस रहेगा। साइंस के ऊपर 5 से 6 लाइन आप लिख सकते हो। 2 से 3 लाइन भी लिखोगे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, इट्स ओके। लॉन्ग के लिए आपको तो 5 से 6 लाइन लिखना चाहिए। साइंस इज़ नॉर्मली ये बेसिक सब्जेक्ट्स एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन। समझ आ रहा होगा? इसी वर्ड्स को दोहराते जाओ, हो जाएगा। साइंस इज प्रेजेंट इन डे टू डेज लाइफ। साइंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लिविंग बींग्स एंड इट इज लिंक्ड लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद द नॉन लिविंग थिंग्स। साइंस इज ए powerful subject. It is based on inquiry, investigation and many of things, just like collecting the information, gathering the facts, factual knowledge, etc. इतना आप लिख सकते हैं। अभी मीनिंग डेफिनेशन, साइंस वर्ड कहाँ से आया है? साइंसिया से आया है। साइंसिया ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो टू नो और टू गैदर द नॉलेज और टू नो द फैक्ट्स। फैक्ट्स को जानना, ओरिजिनेट करना, उसको गैदर करना, इसको ही साइंसिया बोलते हैं। डेफिनेशन एक लिख सकते हैं कोई भी, साइंस एज ए कम्बिनेशन ऑफ मैनी थिंग्स दैट इज द फैक्ट्स, नॉलेज, आइडियाज एट्सेट्रा, ऐसा डेफिनेशन हो सकता है। अभी आपको क्वेश्चन आता है फिजिकल साइंस से, तो आप इसके बाद का पार्ट लिखें कि साइंस हैज़ मेनी ब्रांचेस, जिसको हम स्कोप ऑफ साइंस बोलते हैं। एंड साइंस में बहुत सारे ब्रांचेस हैं। नॉर्मली देखा जाए तो साइंस को बोला जाता है नेचुरल साइंस, बट इट हैज़ मेनी ब्रांचेस एंड इसमें 2 पार्ट बेसिकली हम देख सकते हैं। एक नॉर्मली होता है फिजिकल बॉडीज़ को लेके, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड एस्ट्रोनॉमी, ये सब आ जाते हैं। जहाँ पे लिविंग थिंग्स आ जाए वो बायोलॉजी है। साइंस से ही आपका डिराइव हुआ है मैथमेटिक्स। एंड पता है, मतलब सारे साइंस को अगर कंबाइन कर दो, जहाँ पे सोशल रिलेशनशिप, सोशल बीइंग, सब कुछ इन्वॉल्व हो जाए, तो वो सोशल स्टडीज़ बन जाते हैं। दिस इज़ द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, वट एवर यू सी हियर, जो भी आप देख रहे हो यहाँ पे, वो सारे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है। इसी के साइड साइड में आप लिख सकते हो। आपका बहुत कम टाइम में 5 to 6 मिनट्स के अंदर ये सारा हो जाएगा। सोशल साइंस एंड नेचुरल साइंस में आप डिफरेंस खुद भी लिख सकते हैं। अभी आपको जैसे कि साइंस का मैंने डेफिनेशन दिया, खुद से ही आप फिजिकल साइंस, फिजिकल मैटर, बॉडीज़ को लेके जो डे टू डे लिविंग मटेरियल्स को बनाता है, जैसे कि लाइफ के मटेरियल्स को, जैसे जीने के लिए जो मटेरियल्स चाहिए, जिसके ऊपर हम बेस्ड है, दिस आर कॉल्ड द फिजिकल साइंस। सो केमिकल साइंस, दैट इज़ द बेस्ड ऑन द केमिकल रिएक्शन, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक प्रॉपर्टीज़ के साथ, जिसका कॉम्बिनेशन बनता है बॉन्ड्स के साथ, दिस आर द कॉल्ड chemical science. Biology, that is based on plants and living organisms, that means humans, mammals, जितने भी birds, crocodiles, सब कुछ आ जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो। एस्ट्रोनॉमी, दैट इज़ द सेलेस्टियल बॉडीज़ के ऊपर डिपेंड होता है। सो ये करके अदर भी आ सकता है। तो ये डायग्राम आप देख सकते हैं। फिर कैरेक्टर्स में कुछ कैरेक्टर्स देखिए। आप साइंस पढ़ने से क्या सीखते हो? वो फिजिकल साइंस पढ़ने से भी सीखोगे, बायोलॉजिकल साइंस एंड सोशल साइंस से भी। साइंस एंड सोशल साइंस, फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, ये इसके लिए सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ फैक्ट्स होना चाहिए, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, एनवायरमेंटल इफेक्ट्स एंड बेस्ड ऑन फैक्ट्स, लॉजिक, साइंटिफिक एट्रीब्यूट्स बहुत सारे चाहिए। नीड एंड एडवांटेज अगर लिखते हैं, आप अलग अलग करके 2 बार रिपीट करके लिख सकते हो, आपका हो जाएगा। मैं मैनी क्वेश्चंस के लिए एक ही वीडियो बना रही हूँ, जैसे आपको ईजी लगे। सो ये बच्चों में एनहांस करता है साइंटिफिक एटीट्यूड को, रिसर्च नॉलेज बढ़ाता है, बच्चा एक्सप्लोर करना चाहता है, एक्सपांड आइडियाज़ एंड थिंकिंग, आपके आइडियाज़ एंड थिंकिंग को एक्सपांड करता है। एलाबरेट द आइडियाज़ ऑफ इन्वेस्टिगेशन, आप सर्चिंग के लिए ढूंढते हो, जैसे ह्यूरिस्टिक अप्रोच को यहाँ पे फॉलो किया जाता है। बच्चों का हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, दैट इज़ अ कंप्लीट डेवलपमेंट पॉसिबल है। मेक नॉलेजेबल, हम बच्चों को नॉलेजेबल बनाते हैं साइंटिफिक एटीट्यूड के साथ। सेकंड क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो कंट्रीब्यूशन पार्ट से आता है। तो मेनी साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन का पोर्शन भी मैंने आपको पढ़ा दिया था।
तो आप एक काम करना, इतना पोर्शन लिखने के बाद अगर कंट्रीब्यूशन वाला क्वेश्चन आता है और हिस्ट्री ऑफ साइंटिस्ट आता है, हिस्ट्री ऑफ टीचिंग साइंस आता है, तो वहाँ पे कंट्रीब्यूशन पोर्शन लिखना कि कौन से साइंटिस्ट ने क्या दिया था। एवरी साइंटिस्ट के नाम के बारे में पढ़ो, कब उनका डेथ हुआ था, कब उनका बर्थ हुआ था, कहाँ से है, ये 4 लाइन प्लस उनका कंट्रीब्यूशन 3 to 4 लाइन्स, बस इतना करके आप याद रखोगे। चलो एम्स एंड वैल्यूज़ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो एम्स एंड वैल्यूज़ के ऊपर बहुत सारे आते हैं, तो यहाँ पे आप अपने सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन हियर हाउ सब्जेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ। तो आपको सब्जेक्ट का नॉलेज देना आपका जो भी पेडागोजी है, प्लस हाउ वी लर्न वैल्यूज़ एंड एम्स फ्रॉम इट, हम कैसे उससे लर्न कर सकते हैं एम्स एंड वैल्यूज़ को। डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ नॉलेज, सो हाउ यू एक्वायर इट, when you interact with that subject you get enough knowledge for your presentation or your preparation or your living skills develop. सो इसके बाद आपको कंपैरिजन देना है। कंपैरिजन वेरी शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है आपके लिए, जैसे कि हो गया एम्स एंड वैल्यूज़ में नॉर्मली कभी कभी ना एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स भी आ सकता है। सो वैल्यूज़ से भी अगर कुछ छोटा है वो ऑब्जेक्टिव्स है, तो ऐसा बोल सकते हो ना, ऑब्जेक्टिव्स उसके ऊपर है वैल्यूज़, उसके ऊपर है एम्स। ओके, तो एम्स होता है ब्रॉडर, वैल्यूज़ होता है नैरोअर। एम्स होता है इंडक्टिव, जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करके गोल तक पहुँचते हो। डिडक्टिव ये पॉइंट हो सकता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा ही छोटे छोटे पार्ट्स में काम करते हैं। एम्स होता है लार्जर गोल्स, बिकॉज हमें गोल अचीव करना रहता है। वैल्यूज़ होता है स्मॉल स्टेप्स, जस्ट लाइक द, हम बोलते हैं जैसे सीढ़ियों पे चढ़ रहे हो। ओके, नीड वैल्यूज़ टू रीच एम्स, एम्स को पूरा करने के लिए वैल्यूज़ ही बेस है, ठीक है। वैल्यूज़ को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्टिव्स उसके बेस होते हैं। एम्स को पूरा करने के लिए ना थोड़ा लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम चाहिए, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग है, एक ही दिन में आप आईपीएस नहीं बन सकते, सो दैट यू नीड टाइम। तो वैसा एग्जाम्पल है। वैल्यूज शॉर्ट पीरियड में होता है, मतलब विद इन 1 आवर, विद इन 2 आवर, विद इन फ्यू सेकेंड्स और 1 डे के अंदर, ऐसा हो सकता है वैल्यूज़ को सीखना। अब इतना लिखने के बाद मैं देखो एक क्विक आपको प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, शॉर्टकट दे रही हूँ, एलैबोरेट आपका करने का काम है, क्योंकि एलैबोरेट वाले वीडियोस भी अपलोडेड हैं चैनल में, आप देख सकते हो अपने टाइम के अकॉर्डिंग भी। एम्स एंड वैल्यूज़ हमने डिफरेंस दे दिया, थोड़ा इंट्रो दे दिया। अभी क्या होता है, जैसे कि एम्स आया तो हॉलिस्टिक एम, वोकेशनल एम, सोशल एम एंड एस्थेटिक एम, हारमोनियस एम, साइंटिफिक एम, इकोनॉमिक एम। मेनली मैंने आपको टोटल 7 एम दिए हैं, और भी एम्स हैं, रिलेशनल एम्स हैं, रैशनल एम्स हैं, यूटिलाइजेशन एम्स हैं, बहुत एम्स हैं। जहाँ पे एम लिख रहे हो ना उसके और में वैल्यूज़ भी याद रखना, पहले एम्स के लिए उसी पॉइंट्स को लिख देना, फिर वैल्यूज़ के लिए लिखना। वैल्यूज स्मॉल स्टेप्स होते हैं, तो उसी एम को पूरा करने के लिए जो छोटे छोटे स्टेप्स लेते हो वो वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पे देखो हॉलिस्टिक का मतलब मैं बता दे रही हूँ, कंप्लीट डेवलपमेंट, एक पर्सन का कंप्लीट डेवलपमेंट को हम हॉलिस्टिक बोल रहे हैं। तो एक छोटे पर्सन का अगर कंप्लीट डेवलपमेंट चाहिए तो कौन से वैल्यूज़ को आप पुट फॉरवर्ड करोगे। वोकेशनल एम, जहाँ पे आप लर्निंग स्किल्स, मतलब स्किल्स सीखते हो जैसे कि अर्निंग कर सको। सोशल एम्स, हाउ टू लिव इन सोसाइटी, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड शेयर एवरीथिंग एंड मैनेज द ऑल दिस थिंग्स विद द एवरीवन। एस्थेटिक एम क्या होता है, जैसे कि ब्यूटी को ढूंढना, सर्चिंग ब्यूटी विद इन द सब्जेक्ट, और जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर ढूंढना और कोई भी कंसेप्ट के अंदर ढूंढना। हारमोनियस एम क्या होता है, बैलेंस डेवलपमेंट, मतलब आपका लाइफ जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसके साथ कौन से बैलेंस में, क्या उस नॉलेज को आप फर्दर कभी अपने लाइफ में कोई सिचुएशन में यूज़ कर सके या नहीं। साइंटिफिक एम, एक्सप्लोरिंग थिंग्स, न्यू एटीट्यूड सीखना, न्यू लॉजिक सीखना, ये सब साइंटिफिक एटीट्यूड के ऊपर आता है। इकोनॉमिक एम, हाउ टू अर्न, ये भी सीखते हैं, तो उसको वैल्यूज़ में भी लिख सकते हो, एम्स में भी लिख सकते हो, चेंज करके लिखना है। थर्ड क्वेश्चन आपके लिए आ गया, रिकमेंडेशन ऑफ एनपी 1986 रिगार्डिंग सब्जेक्ट्स। आपके सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग ये एक मेंशन किया गया है क्वेश्चन। तो गिव ब्रीफ अबाउट योर सब्जेक्ट, आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो भी पेडागोजी उसका ब्रीफ दीजिएगा। आफ्टर दैट एजुकेशन सिस्टम क्या है, ठीक है। एजुकेशन सिस्टम है मेनली आपके बुक्स में जहाँ पे पेडागोजीज मेंशन होते हैं, वहाँ पे 4 इंडिपेंडेंस के बाद, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद 4 कमीशंस हैं, और पॉलिसीज़, कमीशन, स्ट्रैटेजी, सिस्टम्स, जो भी बोल सकते हो, ये हैं जो कि एजुकेशन सिस्टम को पुट फॉरवर्ड करने के लिए ही है। तो फर्स्ट वन इज़ द यूईसी, सेकंड वन इज़ द एसईसी, थर्ड वन इज़ द कोठारी कमीशन, फोर्थ वन इज़ द एनईपी 1986। यूएसी फोकस ऑन, देखो मैं स्टेटमेंट नहीं दे रही हूँ, जिसको नहीं आता प्लीज़ छोड़ के मत आना। इतना भी अगर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी देते हो मार्क्स आएंगे, लास्ट मोमेंट है, तो प्रिपेयर करके जाओ, आएगा ही, ठीक है। हायर एजुकेशन के लिए फोकस करना है, फोकस ऑन रिसर्च वर्क, डेवलप वेल एजुकेटेड सोसाइटी विथ वोकेशन, तो ये यूईसी का रूल था। एसईसी क्या था, सेकेंडरी एजुकेशन के ऊपर फोकस, हायर सेकेंडरी स्कूल्स के लिए फोकस।
कोठारी कमीशन क्या था 1964 to 66, फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम 10+2+3 सिस्टम ऑफ एजुकेशन, ऑल टाइप ऑफ एजुकेशन को फोकस, यही है बेस जिसके ऊपर फोकस्ड करके पॉलिसीज आए थे। सो NEP 1986 क्या बोलता है, ये फ्रेमवर्क फॉर एजुकेशन है, रियल वर्ल्ड एजुकेशन बोल सकते हो, रियल एक्सपीरियंस बेस्ड है, बेस्ड ऑन प्रीवियस कमीशंस। हायर मतलब जो एजुकेशन है उसको भी फोकस करता है, लोअर एजुकेशन को भी फोकस करता है, तो हाईलाइट साइंस, मैथ एंड सोशल स्टडीज़। 3 लैंग्वेज फार्मूला इसमें है, ECCE दैट इज़ द अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन है, फीमेल टीचर्स इन स्कूल टू डेवलप द एजुकेशन सिस्टम फॉर द गर्ल चाइल्ड, वोकेशनल सपोर्ट भी प्रेजेंट है। इतना लिखो, जैसे होता है ना रियल जो सब्जेक्ट का नॉलेज है उसको रियल वर्ल्ड नॉलेज के साथ मिक्सअप करना है, यही इनका मेन मोटो था। तो कभी भी अगर क्वेश्चन प्रेजेंटेड करते हो ना तो उससे पहले का बेस थोड़ा लेना, उसके बाद लिखना। तो मैंने डायग्रामेटिक दिया, उसको पॉइंट वाइज कर दोगे तो 2 से 3 पेज हो जाएगा। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी सबसे यूनिक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉग्निटिव डोमेन, इफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन का मतलब हो गया हेड, टू नो, नॉलेज गेन, उसमें क्या क्या पॉइंट आ सकता है, थिंकिंग, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग एट्सेट्रा। इफेक्टिव डोमेन हार्ट है, जहाँ पे फीलिंग्स, इमोशंस, इंटरपर्सनल डेवलपमेंट ये सब होता है। साइकोमोटर डोमेन फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड परफॉर्मिंग एक्ट पे आता है। पता है मतलब जो पहला डोमेन है उसमें 6 स्टेजेस आते हैं, केस आपको पहले ही बोला था, एंड इफेक्टिव में 5 स्टेज और इसमें आपके साइकोमोटर में 5 स्टेज। 6 स्टेज में क्या क्या है, नॉलेज, कम्प्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। नॉलेज मतलब होता है रिकॉल डाटा, कम्प्रीहेंशन मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन मतलब यूज, अप्लाई, एनालिसिस स्ट्रक्चर एंड इवेंट और एलिमेंट्स, सिंथेसिस क्रिएट और बिल्ड एंड इवैल्यूएशन एसेस और जजमेंट और जजिंग। 5 स्टेज जो आपका इफेक्टिव का है क्या क्या है, रिसीव, रेस्पॉन्ड, वैल्यू, ऑर्गेनाइज, इंटरनलाइज। रिसीव अवेयरनेस, रेस्पॉन्ड रिएक्ट होता है, वैल्यू मतलब अंडरस्टैंड करना एंड एक्ट करना, ऑर्गेनाइज अरेंज करना चीज़ों को, इंटरनलाइज एडोप्ट करना बिहेवियर्स को। स्किल्स के अकॉर्डिंग साइकोमोटर डोमेन पे आते हैं इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसाइजन, आर्टिकुलेशन एंड नेचुरलाइजेशन। तो इमिटेशन मतलब कॉपी, मैनिपुलेशन मतलब फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस एंड उसके ऊपर ही चेंज करना है, प्रिसाइजन मतलब सेट करना, प्रिसाइज मैनिपे, आर्टिकुलेशन मतलब कंबाइन और इंटीग्रेट, नेचुरलाइजेशन दैट इज़ द ऑटोमेट और एक्सपर्ट हो जाना उस चीज़ों में। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट। ठीक है, लास्ट ये पढ़ा रही हूँ, नेक्स्ट पार्ट में और एक आएगा। नेक्स्ट पार्ट में जैसे आपके प्रोजेक्ट मेथड है, माइक्रो टीचिंग, लेसन यूनिट एंड ईयर प्लान का डिफरेंसेस, ये सब क्वेश्चंस हैं। तो इसके ऊपर ये आपका लास्ट क्वेश्चन अभी के लिए है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड एंड डिस्क्राइब द प्रॉब्लम। पहले तो व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, whenever you find a problem you want to give a solution, and if you give a solution for a problem in a particular manner then it is called the problem solving method. Method means arrangement, whatever you done or did that is in a arranged manner पे होगा। सो डिस्क्राइब द प्रॉब्लम इज योर फर्स्ट स्टेप, एक्सप्लेन खुद से करो, बहुत बेटर है, पहले डायग्राम बना लो, एक पेज में सारा डायग्राम हो गया और एक पेज में एक्सप्लेनेशन देना। डिस्क्राइब द प्रॉब्लम, देन क्या करोगे ना, आप क्या चाहते हो कि उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपका सोल्यूशन क्या है, डिस्क्राइब द रिजल्ट यू वांट। ठीक है, फिर उस रिजल्ट के बेसिस पे मैं सोच रही हूँ कि मेरा रिजल्ट ऐसा होना चाहिए, तो उसके बेसिस पे मैं इंफॉर्मेशन गैदर करूँगी। नेक्स्ट थिंक सोल्यूशन, अभी उसके बेसिस पे मैंने सोल्यूशन थिंक किया, कितने टाइप का सोल्यूशन हो सकता है, उस बेसिस पे मैंने बेस्ट सोल्यूशन चूज़ किया, उसको इम्प्लीमेंट किया एंड जो आया रिजल्ट उस रिजल्ट को इवैल्यूएट किया एंड इफ चेंजेस नीड है तो नेसेसरी चेंजेस करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग में कुछ और भी पॉइंट्स होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज पॉसिबल थ्रू इंडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, इंडक्टिव, डिस्कवरी, एक्सप्लोरिंग और सोल्यूशन देना। तो इंडक्टिव रीजनिंग को ब्रीफली आप 2 लाइन में लिखना, उसके बाद इट इज़ बेस्ड ऑन कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। ये डाइवर्जेंट को जल्दी जल्दी में मैंने लिखा है तो सो सॉरी, हो जाता है कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग। एंड कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग में एक चीज़ को डायग्रामेटिक दे रही हूँ, वन प्रॉब्लम मेनी सोल्यूशन, वो डाइवर्स्ड है। ठीक है, एक ही प्रॉब्लम का अगर बहुत ज़्यादा सोल्यूशंस मिल जाए वो आपका डाइवर्जेंट है। अब अगर बहुत सारे प्रॉब्लम्स का एक ही सोल्यूशन है वो कन्वर्जेंट पॉइंट पे आएगा। इतना रिमेंबर करो। सो मैक्सिमम 5-6 क्वेश्चन तो अभी बोल दिया शॉर्ट के बेसिस पे, एंड आपका ये पेडागॉजी पोर्शन है तो 40 मार्क्स का पेपर है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट इतना है कि आंध्र केसरी यूनिवर्सिटी, योगी बर्मन यूनिवर्सिटी, कृष्णा यूनिवर्सिटी,
Acharya Nagarjuna University, कोई भी यूनिवर्सिटी तो these questions are very important, and if you are not preparing well for this, so follow this, and उसके बेसिस पे डायग्राम्स कैसे करने हैं जिससे आपके 90% मार्क्स आ सकते हैं, 80 to 90% मार्क्स आएंगे, ये मैंने बता दिया है. दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट, और कुछ समय के बाद आपका सेकंड पार्ट भी आ जाएगा. सो फॉलो फॉर मोर वीडियोज़, और अगर कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हैं, और प्लस सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच. राधे राधे. Thanks for watching my videos. Guys, please subscribe my channel and share with your friends and family.